वेलकम टू हिंदी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 14 बगीचे का घोंघा। ओके, ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। ओके, तो हार्ड वर्ड्स हम किस में लिखते हैं, नोटबुक में। तो देखो, नोटबुक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। पहले हमारा लेसन नेम डालेंगे। तो लेसन नंबर 14 क्या है, बगीचे, बगीचे का घोंघा, घोंघा, ठीक है। बगीचे का घोंघा, घोंघा मीन्स स्नेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कठिन शब्द, फिर सरल शब्द, और लास्ट हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स। ओके, अब देखो इसमें हम लिखेंगे 1 नंबर डालकर। हमारा जो लेसन में है ना घोंघा, वो तो लिखेंगे फर्स्ट घोंघा। घोंघा मीन्स धीरे चलने वाला जीव। ओके, धीरे चलने वाला जीव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल, SNAIL, स्नेल। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, बगीचा। ओके, बगीचा मतलब फुलवाड़ी, फूलवाड़ी, जहाँ पे फूल बहुत सारे होते हैं ना, वो। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, गार्डन। ओके, GARDEN, गार्डन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में हम लिखेंगे दुनिया। दुनिया, दुनिया मीन्स संसार, जहाँ पे हम सब रहते हैं। ओके, और इसकी इंग्लिश तो आप सबको पता है, WORLD, वर्ल्ड। ओके, अब हम लिखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लिखेंगे बेटा, छेद। छेद, छेद मतलब क्या था, आप सबको पता है, छेद मतलब बिल। ओके, जिसको कहते हैं होल। ओके, तो बेटा घोंघा कहाँ पे गया था, वो बिल के अंदर से घुसकर बाहर निकल गया था। ओके, अब देखो, अब लिखेंगे हम 5 नंबर। 5 नंबर में क्या लिखेंगे, बदमाशी। ओके, बदमाशी मतलब शरारत, बदमाशी मतलब शरारत। और इसको क्या बोलेंगे हम, MISCHIEF, मिसचेफ। ओके, मिसचेफ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर में हम लिखेंगे शंख। ओके, शंख। शंख मीन्स क्या होता है बेटा, जिसे हम कौड़ी भी कहते हैं। ओके, कौड़ी।
हमारे जो गरबे का कॉस्ट्यूम होता है ना, उसमें देखा है आप लोगों ने लगे होते हैं कौड़ी, है ना, तो वो है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेल, SHELL, शेल। 7 नंबर पे हम लिखेंगे द के नीचे हलंत, मतलब हाफ द, भूत, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत मीन्स जो सबसे अलग हो, अनोखा, ओके। और अमेजिंग, ओके, अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट 8 नंबर। 8 नंबर में हम क्या लिखेंगे, नजारे मीन्स दृश्य, ओके, दृश्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीन, SCENE, सीन, ओके। तो यहाँ पे हमारा हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हुआ, ओके। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम वर्ब बुक फिल करेंगे, ओके। तो वर्ब बुक में है पेज नंबर 44, ओके। और क्वेश्चन नंबर है 1, रिक्त स्थान भरिए। हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ खाली जगह दिया गया है, तो हमें उसे फिल करना है। अब देखो यहाँ पे क में क्या लिखा है बेटा, बगीचा बहुत खाली जगह और खाली जगह था। तो बगीचा कैसा था बेटा, तो छोटा और सुंदर था, ठीक है। और देखो ख में, बगीचे की खाली जगह में एक छेद था। तो छेद कहाँ था बेटा, छेद मतलब होल, तो कहाँ पे था होल, दीवार, ओके। बगीचे की दीवार में एक छेद था। अब देखो ग में, घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही खाली जगह निकल आया। तो कहाँ निकल आया, बाहर, ओके। वास्तव में वह बच्चों के खाली जगह की जगह थी। कैसी जगह थी वो, बच्चों के खेलने की जगह थी, ओके। अब देखो लास्ट, वाह सचमुच दुनिया कितनी खाली जगह है। तो क्या आएगा, अद्भुत, ओके, अद्भुत। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्रम से लिखिए। अभी हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लेसन से लिए गए हैं, लेकिन ये क्रम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे क्रम से यहाँ पे लिखना है, ओके। तो देखो पहले क्या आएगा, पहले मैं एक बार ये सेंटेंसेस को रीड करती हूँ, फिर आप बताना कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, ओके। देखो, बगीचे की दीवार में छेद था। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इसी दुनिया में ही रहेगा। उसी समय खड़खड़ की आवाज़ आई। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जानते हो घोंघा कैसा है? तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लाइन थी ना कि जानते हो घोंघा कैसा होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा बगीचे की दीवार में छेद था, ओके। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लिखेंगे, ओके। अब 3 नंबर किस में आएगा, बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। तो यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे
तो बचा है कौन कौन सा? घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इसी दुनिया में ही रहेगा, तो ये तो लास्ट आना चाहिए। और ये देखो उसी समय खड़खड़ की आवाज़ आई, यस। और इधर हम 4 नंबर और इधर हम 5 नंबर लिखेंगे। ओके, देखो अब क्या करेंगे, हम इसे क्रम वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर डाल के हम लिखेंगे, जानते हो घोंघा कैसा होता है? तो जानते हो घोंघा कैसा होता है? ठीक है, ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं ना, तब ऐसा चिन्ह हम लगाते हैं। तो इसे कैसे हम रीड करेंगे? जानते हो घोंघा कैसा होता है? ओके, अब यहाँ पे हम 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर में क्या आएगा? बगीचे की दीवार में छेद था। बगीचे की दीवार में छेद था। यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर में क्या आएगा? बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। अब 4 नंबर में क्या आएगा? उसी समय खड़खड़ की आवाज़ आई। उसी समय खड़ की आवाज़ आई। तो किसकी आवाज़ थी ये? पत्ते की। ओके, जो सूखा पत्ता होता है ना, उसकी आवाज़ कैसी होती है? खड़खड़। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या था? घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इसी दुनिया में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इसी दुनिया में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 44 कंप्लीट होता है। अब हम पेज नंबर 45 में आएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है हमको? क्वेश्चन नंबर 3 में चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द का क्या मतलब होता है बेटा? कि किसी एक बड़े वाक्य की जगह किसी एक शब्द से वो बात को कंप्लीट करना, उसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, वो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, और इन पिक्चर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इतने बड़े वाक्य को बोलने की जगह पे इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है? एक शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? तो ये लड़का बड़ों की आज्ञा मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या वाक्य यूज़ किया गया है? बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? जो बड़ों की आज्ञा का पालन करता है उसे कहते हैं आज्ञाकारी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आज्ञाकारी।
कारी कारी। अब देखो यहाँ पे ख में क्या लिखा है, भेड़ बकरियाँ चराने वाला। तो जो भेड़ बकरियाँ चराता है उसे क्या कहते हैं बेटा, यस, चरवाहा। ठीक है, अब इतना बड़ा वाक्य बोलने की क्या ज़रूरत है बेटा, उसे हम कम शब्द में भी कह सकते हैं ना कि चरवाहा, चरवाहा। ओके। अब देखो यहाँ पे ग में क्या लिखा है, जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो। तो जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो उसे क्या कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पे है ना पिक्चर, तो उससे हम बोलेंगे रोगी। क्या बोलेंगे बेटा, रोगी। अब इतना बड़ा वाक्य बोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको कम शब्द में भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चित्र बनाता हो, देखो ये दिख रहा है आपको, तो जो चित्र बनाता हो उसे क्या कहते हैं, चित्रकार, चित्रकार। मांस खाने वाला, ओके, जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग को, मांसाहारी, मांसाहारी। अब हम किसी के लिए ऐसा वाक्य बोलेंगे कि वो देखो मांस खाने वाला लड़का आया, तो अच्छा रहेगा नहीं, तो उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वो लड़का देखो मांसाहारी है। ओके। अब देखो लास्ट, खेती करने वाला। तो खेती करने वाले को क्या कहते हैं, किसान, किसान कहते हैं ना बेटा, यस। तो यहाँ पे हमारा 45 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम पेज नंबर 46 में आएंगे। यहाँ पे देखो क्या करना है हमको बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में निर्देशानुसार बताइए। तो यहाँ पे जो निर्देश दिया गया ना उसके अनुसार आपको लिखना है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, घोंघा रोज उस छेद को देखता था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वनाम बताना है। पहले भी आपको मैम ने बताया था ना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो किसी नाम के स्थान पर, ठीक है, किसी नाम के प्लेस पर कोई शब्द यूज़ होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है घोंघा रोज उस छेद को देखता था। ठीक है, तो घोंघा तो नेम हो गया ना, तो क्या आएगा, उस छेद को देखता था। ओके, तो यहाँ पे उस क्या हुआ, सर्वनाम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उस। ओके, तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है बेटा, उस। अब देखो यहाँ पे क में घोंघे ने अपना सामान शंख में बांध लिया। ओके, यहाँ पे लिखा है संज्ञा बताइए। तो ये वाले वाक्य में हमें संज्ञा बताना है। तो संज्ञा क्या होता है बेटा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है ना उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है घोंघे ने अपना सामान शंख में बांध लिया। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस वाक्य में संज्ञा बताना है। ओके, संज्ञा मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान का जो नाम होता है ना उसे कहते हैं संज्ञा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना घोंघे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ संज्ञा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोंघे, उसको अंडरलाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे हमें विशेषण बताना है। ठीक है, तो विशेषण मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता बताना। ठीक है, जैसे घोंघा कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धीरे धीरे। वो लास्ट क्वेश्चन, वह दुनिया के नज़ारे देखने लगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको क्रिया बताना है। ठीक है, क्रिया बताइए। तो क्रिया मतलब क्या होता है, जो कोई हम काम करते हैं ना उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो वह दुनिया के नज़ारे देखने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखने लगा। ठीक है, ये काम वो कर रहा था, देखने का काम।
जैसे हम खाने का काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये देखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखने लगा। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। एक अजूबा जानवर पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो ये है बेटा आपका होमवर्क। ओके, इसे आपको खुद से करना है। ओके, एक अजूबा जानवर मतलब होता है बेटा वंडर एनिमल, ठीक है, जो हमारी दुनिया में तो है लेकिन उसे कभी हमने देखा नहीं है। ओके, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे कोई भी एक अजूबा जानवर के बारे में आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ मतलब कुछ लाइंस आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बेटा, सो यहाँ पे हमारा 46 नंबर का पेज भी फिनिश हुआ। अब हम आएंगे पेज नंबर 47 में, अतिरिक्त अभ्यास। तो बेटा ये जो अतिरिक्त अभ्यास है तो ये भी एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, इसीलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, विलोमार्थक शब्द लिखिए। अर्थक मतलब ओपोजिट वर्ड्स। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको शब्द दिया है उसका उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, तो अच्छा का उल्टा क्या होगा बेटा, बुरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुरा, ठीक है। अब देखो नीचे पुराना, पुराना का क्या आएगा बेटा, नया। कम, कम का क्या आएगा बेटा, ज़्यादा। फिर देखो हल्का, हल्का क्या क्या आएगा बेटा, भारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, ये हम ऑपोजिट वर्ड्स लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आपको सब क्रॉस करना है। ओके, यहाँ पे भी हम कर देंगे। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है, ऊपर, ऊपर, ऊपर का क्या होगा बेटा, नीचे। लाभ, हानि। बंद, खुला। चढ़ना, उतरना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्या लिखा है, जो पढ़ाता है। तो जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं हम, यस, शिक्षक, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीचर। टीचर में पढ़ाते हैं ना, यस। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर में, छात्रों का पुस्तकें आदि रखने का थैला। तो जिसमें आप लोग बेटा अपनी बुक्स रखते हो ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बैग कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बस्ता। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर में, धरती पर रहने वाला। तो जो धरती पे रहता है उसको क्या कहते हैं, थलचर, थलचर। जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाले को जलचर। ओके, जो धरती पे रहता है उसे बोलते हैं थलचर, और जो पानी में रहता है उसे कहते हैं जलचर। घोड़े पर सवारी करने वाला, तो घोड़ा सवार, घोड़ा सवार। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3, चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। अब देखो इस पिक्चर को हमको देखना है और यहाँ पे जो खाली जगह है उसको हमको क्या करना है, फिल करना है। देखो यह है, यह क्या है, शेर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यह खाली जगह का जानवर है। तो ये कहाँ का जानवर है, जंगल का।
ठीक है। यह जानवर है, कैसा जानवर है ये? जंगली। देखो लास्ट, यह खाली जगह में रहता है, तो ये कहाँ पे रहता है? गुफा में। ओके, अब देखो 47 पेज नंबर फिनिश हुआ। अब हम आएंगे यहाँ पे 48 नंबर के पेज पर। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? यह जसोदा है, तो जसोदा मैया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैया। ओके, उनके साथ है, उनके साथ कौन है? कृष्ण। ओके, अब देखो इस पिक्चर को देखो, यह खाली जगह का चित्र है, तो यह किसका चित्र है? कृष्ण का। कृष्ण खाली जगह चुराकर खा रहे हैं। क्या चुराकर खा रहे हैं? माखन। ओके, अब लास्ट देखो, कृष्ण को खाली जगह चोर कहते हैं, तो कौन सा चोर कहते हैं? माखन चोर। ओके, अब देखो ये पिक्चर को देखो, अब यहाँ पे लिखना है हमको, यह खाली जगह है, तो ये क्या है? पेड़। पेड़ का रंग होता है, कैसा होता है? हरा। पेड़ की खाली जगह करो, क्या करो? रक्षा। ठीक है, पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। अभी देखो ये क्या है? घोड़ा। तो यह घोड़ा है, यह खाली जगह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। ठीक है, यह तेज दौड़ता है। घोड़े के 4 होते हैं, क्या होते हैं? पैर। कितने पैर होते हैं? 4। अभी इस पिक्चर को देखो, यह खाली जगह है, तो यह कौन है? लड़का। उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? तो हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहन। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। वह लड़का है, तो वह कैसा लड़का है? अच्छा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 48 पेज नंबर भी फिनिश होता है। तो बच्चों, आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, उसके लिए आप लोग को ये सब लर्न करना होगा। ओके बेटा, सो बाय बाय बेटा।